नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने 10 जुलाई 2020 के सारे डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक फटाफट से। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, भूलना नहीं दोस्तों, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो। हर जगह हम फैले हुए हैं, तो आपको क्या करना है, बस हर जगह लाइक करना है जाके। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन की पहली न्यूज़ है 18th मीटिंग। कौन सी मीटिंग? 18th मीटिंग। याद रखना दोस्तों, कौन सी? 18th मीटिंग ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। क्या हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है? मीटिंग का नंबर 18th मीटिंग हुई है। और कहाँ पर हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। और इसका टॉपिक क्या था? कोविड-19। क्या था इसका टॉपिक? कोविड-19 इसका टॉपिक था। नई दिल्ली में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय समूह मंत्रियों की 18वीं बैठक। कौन सी बैठक? 18वीं बैठक। अब इसके चेयरपर्सन कौन रहे हैं? इसके चेयरपर्सन रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन इसके चेयरपर्सन रहे हैं। तो ये इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है वो देख लो एक बार। तो ये है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। क्या है ये? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। और साथ में क्या है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और क्या है ये? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और दोस्तों इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। कुछ इस तरीके से मीटिंग हुई है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कितने का? 12,450 करोड़ रुपीस का। कितना? 12,450 करोड़ रुपीस। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, 12,450 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज के अंदर? ठीक है, या फिर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है डैश अमाउंट रुपीज इन्वेस्टेड इन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, याद रखना 3 कंपनीज के अंदर क्या किया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट किया। कंपनीज कौन सी हैं आपकी? जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर है ये। ठीक है, क्या है? पब्लिक सेक्टर। और कितने की है? 12,450 करोड़ रुपीस। कितने? 12,450 करोड़ रुपीस। ठीक, तो कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में कितनी? 3 कंपनियों में कितने? 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। कितने? 12,450 करोड़। दोस्तों अमाउंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12,450। ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अमाउंट याद रखना। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है, ऑल द बेस्ट देन। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये आपकी फर्स्ट कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी। सेकंड है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर आती है आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इन 3 कंपनियों में आपकी जीओआई क्या करने वाली है? इन्वेस्टमेंट करने वाली। कितने का? 12,450 करोड़ रुपीस का। कितना? 12,450 करोड़ रुपीस का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब आपकी जो सेंट्रल रेलवे है, कौन है? सेंट्रल रेलवे, इसकी जो वर्कशॉप है इसने मैन्युफैक्चर किया है क्या? एक नैरो गेज लोकोमोटिव। क्या आपका? एक नैरो गेज लोकोमोटिव। तो आपका मध्य रेलवे कार्यशाला ने एक संकीर्ण गेज लोकोमोटिव का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक, ये क्या है? नैरो गेज है। नैरो गेज का मतलब क्या होता है? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताओ। एक होता है नैरो गेज, एक होता है ब्रॉड गेज। ठीक है, इतने आप सोचो। इससे पहले बताओ इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर क्या है आपके इंडियन रेलवे का? ये है 16 अप्रैल। क्या? 16 अप्रैल। और कितना? 1853 में। कब? 1853 ईयर है और डेट है इसकी 16 अप्रैल। क्या है दोस्तों? 16 अप्रैल। अब अच्छा बताओ ये नैरो गेज क्या है? नैरो गेज क्या है जल्दी बता दो। उससे पहले चेयरमैन ऑफ आपका इंडियन रेलवे कौन है आपके? विनोद कुमार यादव। याद रखना, वीके यादव या फिर विनोद कुमार यादव चेयरमैन आपके किसके? इंडियन रेलवेज के। ठीक है, किसके? इंडियन रेलवेज के आपके चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, देखो जो आपका नैरो गेज होता है ना, नैरो गेज क्या होता है आपका? 1435। कितना? 1435। याद रखना 1435 मिलीमीटर चौड़ा होता है। कितना होता है? सिर्फ 1.35 मिलीमीटर। यानी कि आपकी जो रेल की ट्रैक्स होती है ना, ट्रैक्स जो लोहे के बने होते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1435 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको या नहीं रहेगा? तो याद कर लो कितना आपका? 1435 मिलीमीटर। याद रखना कितना? 1435 मिलीमीटर रहता है। ठीक, और आपने ट्रेन देख ली है, ट्रेन कैसी है?
चलो देखो ये ट्रेन कैसी है, ऐसी कुछ ट्रेन रहने वाली है। इसके आगे भी क्या होगा, फैसिलिटी होगी बैठने की, और पीछे भी इसकी फैसिलिटी होगी बैठने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका विल बी यूटिलाइज फॉर हॉलिंग पैसेंजर। क्या आपके पैसेंजर्स को हॉल कराने के लिए, मतलब इधर से उधर, या फिर गुड्स ट्रेन ऑन दी कांगड़ा वैली। ये मालगाड़ी की तरह भी काम करेगा और पैसेंजर ट्रेन की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो इसका उपयोग कांगड़ा घाटी पर यात्रियों और अच्छी, यानी कि सामान अच्छी ट्रेन के लिए किया जाएगा, ठीक है। गुड्स है ये, गुड्स, ठीक है, गलत ट्रांसलेट किया इसने। ZDM3 टाइप लोकोमोटिव वॉज मैन्युफैक्चर्ड। कौन सा ZDM3, याद रखना है इसको ZDM3 को, ठीक है। वो पूछ लेगा आपका ZDM3 क्या है, ठीक है दोस्तों, क्या है ZDM3। चलो आगे देखो, ZDM3 प्रकार लोकोमोटिव का निर्माण किया गया था। अब ये क्या, इक्विप्ड विद कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। क्या दोस्तों, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। अभी कोल्ड स्टार्ट सिस्टम क्या होता है, देखो ट्रेन में दो टाइप के सिस्टम है। एक तो आपकी ट्रेन आई, उसका इंजन कर दिया पूरा शट डाउन, ठीक है। दूसरी ट्रेन आई, उसका इंजन नहीं किया शट डाउन। जो आपकी पैसेंजर ट्रेन होती है वो मेनली क्या होती है, कोल्ड स्टार्ट होती है दोस्तों। क्या होती है, कोल्ड स्टार्ट। क्या होती है, कोल्ड स्टार्ट होती है। वो एकदम से क्या, उसको बंद भी कर दोगे तो वो एकदम से स्टार्ट हो जाएंगी। बट जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो कोल्ड स्टार्ट नहीं होती। वो क्या होती है, जल्दी बोलो, वो क्या होती है, हॉट स्टार्ट होती है। नहीं, वो रनिंग टाइम पे रहती है, हर टाइम रन पे रहती है। वो अगर वो आकर रुक भी गई तो क्या एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लेगी उसको स्टार्ट होने में, ठीक। तो इसलिए इसको क्यों कोल्ड स्टार्ट सिस्टम को क्यों इसमें डेवलप किया गया, टू अनेबल देयर वर्किंग इन सीवियर विंटर कंडीशन इन नदर्न इंडिया। तो जो आपकी कांगड़ा वैली है, यहाँ पे क्या बर्फ पड़ी रहती है, तो इसके लिए क्या कोल्ड स्टार्ट सिस्टम इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो ये सर्दियों में भी बंद नहीं होगी एकदम से, ठीक है, एकदम स्टार्ट हो जाया करेगी। तो उत्तर भारत में सर्दियों की गंभीर परिस्थितियों में काम करने के लिए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम से लैस किया गया है, ठीक है। किससे, आपके कोल्ड स्टार्ट सिस्टम से इसको लैस किया गया है। तो याद रखोगे आप किस सिस्टम से लैस इसको किया गया है, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम से। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, जो आपकी नैरो गेज ट्रेन है और आपकी जो ब्रॉड गेज ट्रेन है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलो देखो, क्या था आपका, नैरो गेज ट्रेन थी ना, ये कौन सी ट्रेन थी, नैरो गेज ट्रेन। तो आपकी नैरो गेज ट्रेन कितने की, 600 मीटर से लेकर ये ब्रॉड गेज है। ये क्या आपकी ब्रॉड गेज है, क्या दोस्तों, ये आपकी ब्रॉड गेज है 1435 मिलीमीटर, और नैरो गेज है आपकी 600 टू लेके आपकी कितनी होती है, ये 600 से लेके 1067, कितने, 1067 मिलीमीटर की, ठीक है। इनके जो रेल ट्रैक होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो IIT एल्यूमिनी काउंसिल, क्या आपकी IIT एल्यूमिनी काउंसिल और आपके CSIR IGIB ने क्या किया है, MOU पर साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। किस पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, किसने, आपके IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने और आपके CSR IGIB ने, ठीक है। तो IIT पूर्व छात्र परिषद और CSI IGIB ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है दोस्तों, याद रहेगी इतनी बात। तो आपका जो IIT एल्यूमिनी काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट कौन है, रवि शर्मा। कौन है, रवि शर्मा। और जो आपका CSIR क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, अनुराग अग्रवाल। कौन है, अनुराग हो गए, अनुराग अग्रवाल। कौन है, अनुराग अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। अब क्यों हुआ है ऐसा, वो पढ़ लो। टू जॉइंटली कंडक्ट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे किस किस पे, कोविड-19 पे, ठीक है। किस पे, कोविड-19 पे, और आपके जो पेशेंट्स का डेटा अब जनरेट होगा उसके ऊपर, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे और अपने कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो COUID-19 यानी कि कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर संयुक्त रूप से अनुसंधान करने के लिए समझौता ज्ञापन है, ठीक है। काउंसिल इज सेटिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब मेगा लैब इन मुंबई। कहाँ पर, मुंबई के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो काउंसिल है आपकी, ये क्या करने वाली है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब, जिसका नाम क्या होगा, मेगा लैब। कहाँ पर, मुंबई के अंदर ये सेटअप करने वाले हैं। काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी आणविक नैदानिक प्रयोगशाला मेगा लैब मुंबई की स्थापना कर रही है, ठीक है। तो IIT एल्यूमिनी काउंसिल है क्या, इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ एल्यूमिनी, यानी कि जो पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम ऑल द 23 IITs, ठीक है। कितनी, 23 की 23 IIT के सारे एल्यूमिनीज इसमें काम करते हैं, एंड पार्टनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और इनके जितने भी पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। तो IIT एल्यूमिनी काउंसिल सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों की भागीदारी से पूर्व
छात्रों और संकाय का सबसे बड़ा निकाय है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर रहेगी। तो क्या करने वाले हैं, कोविड-19 और पेशेंट डेटा एनालिसिस करेंगे। कौन कौन आपके एमओयू साइन कर चुके हैं, आपके आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल और सीएसआईआर आईजीआईबी, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीबीडीटी और आपका सेबी, इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने भी एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसने, सीबीडीटी ने, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक एमओयू साइन किया। किसके लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए। किसके लिए दोस्तों, डेटा एक्सचेंज के लिए। ठीक, तो जो आपका सीबीडीटी है और सेबी है ने डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इतना याद रहेगा। अब आपका सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इस न्यूज में इतना याद रखना है, सीबीडीटी और सेबी ने किस लिए एमओयू पर साइन किया, फॉर डेटा एक्सचेंज। या फिर पूछ लेगा सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ एमओयू पर साइन किया, या फिर सेबी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ एमओयू पर साइन किए। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। चेयरमैन कौन है इसके, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी आपके चेयरमैन है। किसके, सीबीडीटी के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आपका सेबी। ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म। चेयरमैन है इसके अजय त्यागी। कौन है, अजय त्यागी। हेडक्वार्टर क्या है इसका, मुंबई। हेडक्वार्टर क्या है इसका, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अब सेबी के चेयरमैन याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या करता है, अपनी नींद का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक है, सोने का अपने त्याग कर देता है। तो याद रखना अजय त्यागी क्या है, इसके चेयरमैन है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु, अब आपका जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, पूरा हो चुका है। कल्मिनेटेड आफ्टर सक्सेसफुली इवैक्यूएटिंग कितने, 3992 3992 इंडियन सिटीजन्स। ठीक, इतना याद रखोगे। आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु, उसके तहत कितने यात्रियों को या फिर कितने भारतीयों को लेकर आया गया है। ठीक है, ये याद रखना। ऑपरेशन समुद्र सेतु का समापन 3992 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकालने के बाद हुआ। ठीक है, अब आपका जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है ये क्या था, ये लॉन्च हुआ था आपका 5 मई 2020 को। कब, 5 मई 2020 को। किस लिए, टू रिपाट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भी आपके भारतीय मूल के लोग थे वो कहाँ फंस गए थे, अलग अलग कंट्रीज के अंदर फंस गए थे। अब आपकी जो एयर सर्विस है वो तो सबने ब्लॉक कर रखी है। क्या कर रखी है, ब्लॉक कर रखी है। तो आपकी नेवी को बोला गया है कि इनको लेकर आना है। तो इंडियन नेवाल शिप्स गए थे इनको लेने हर एक कंट्री से। तो कितने यात्रियों को लेकर या फिर कितने भारतीयों को लेकर आए हैं, 3992 भारतीयों को लेकर ये आ चुके हैं अब तक। और इसको ऑपरेशन समुद्र सेतु का अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि पूरा कर दिया गया है इसके तहत। ठीक है, तो कौन कौन से शिप थे, एक आपका आईएनएस जलश्व। क्या था आपका, आईएनएस जलश्व, एरावत या शरदुल और मगर, ये 4 थे। अब पूछ लेगा 5 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा नहीं था पार्ट आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु का। याद रखना, जलश्व, एरावत, शरदुल और मगर। ठीक है, क्या जलश्व, एरावत, मगर और शरदुल ये थे। ठीक है, तो आपका जो जलश्व है मतलब कि घोड़ा, एरावत यानी कि हाथी, मगरमच्छ या मगरमच्छ। अब तो ये चारों क्या है, जानवरों के कुछ ना कुछ नाम है। तो याद रखना ये चारों थे ही। शरदुल को याद कर लेना, आपको याद हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, कुछ ऐसे दिखते हैं आपके आईएनएस यानी कि इंडियन नेवाल शिप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका एक इसको बोलते हैं हवाई पट्टी, छोटी सी हवाई पट्टी होती है जिसपे से जो आपका फाइटर जेट है वो क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी, आगे बढ़ते हैं। तो मालदीव्स और श्रीलंका एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 टारगेट। मालदीव श्रीलंका ने 2023 लक्ष्य से आगे खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने टारगेट रखा था, किसने, आपके WHO ने, क्या 2023 तक सारी कंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी, मीजल्स और रूबेला फ्री हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये बीमारियां नहीं होंगी आगे से, इनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। बट जो आपका मालदीव्स और आपका श्रीलंका है ये क्या सबसे आगे निकल चुका है। क्या, इन दोनों ने इन बीमारियों को खत्म कर दिया, इसका वैक्सीनेशन पूरा कर लिया अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, जो आपकी श्रीलंका है इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो, और दूसरी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी दूसरी कैपिटल है। ठीक है, करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपी। क्या है, श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है। मालदीव्स की कैपिटल है माले और करेंसी क्या है, रुपया। करेंसी क्या है, रुपया। अब जल्दी से बताओ ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, जल्दी बताओ ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है दोस्तों। तो ये आपका मालदीव्स का फ्लैग। किसका है, ये मालदीव्स का फ्लैग है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो आपकी इंडियन आर्मी है इसने क्या आज पर्सनल्स टू डिलीट 89 ऐप्स, कितने
89। और भारत सरकार ने कितने ऐप्स पे बैन लगाया था? 59 ऐप्स पे। याद रखना कितने ऐप्स पे? 59 ऐप्स पे। यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, वो पूछ लेगा आपसे इंडियन आर्मी आस्क्ड हिज पर्सनेल्स टू डिलीट डैश ऐप्स, और उसमें होगा 59 और 89। तो आप लगा के आओगे 59, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कितने? 89 ऐप्स बैन किए इन्होंने। कितने? 89 ऐप्स। ठीक, तो भारतीय सेना ने कर्मियों से 89 ऐप्स हटाने को कहा। कितने? 89 ऐप्स। इसमें इंक्लूडेड है आपका फेसबुक। उनको आप फेसबुक भी नहीं चलाने दिया जाएगा, ना इंस्टाग्राम, ना पबजी। पबजी तो वो अपने रियल लाइफ में खेलते हैं, ये एक रीज़न होगा पबजी को हटाने का। मजाक कर रहा हूँ, बट पबजी तो वो रियल में खेलते ही हैं आपका। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी हटा दिया जाएगा। कहाँ से? इंडियन आर्मी के फ़ोन से। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? मोटो है इसका सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ इनका मोटो है। किसका? आपके इंडियन आर्मी का। आपके आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और ये कौन है? आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि आपके आर्मी के चीफ है। आपके सीडीएस कौन है? सीडीएस बताओ। सीडीएस है आपके जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल विपिन रावत, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्या है? तीनों सेना के प्रमुख हैं। और इनके भी प्रमुख कौन है? सुपीरियर चीफ कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंटली कौन है? आपके रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो गेल इंडिया, जो आपकी गेल इंडिया है, इसने गेन किया कितना? 5%। कितना दोस्तों? 5%। LIC रेजेस स्टेक इन कंपनी। अब क्या हुआ है, जो LIC है इसने अपने स्टेक रेज कर दिए किसके अंदर? गेल के अंदर। और इसको कितने? 5% का फायदा हुआ है। कितना? 5% का फायदा। कंपनी में LIC की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद गेल इंडिया को 5% का फायदा हुआ। कितना? 5% का फायदा हुआ आपकी गेल इंडिया को। ठीक है, जो आपका गेल है ये क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों आपके गेल इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरमैन और MD है इसके मनोज कुमार जैन। कौन है? मनोज कुमार जैन इसके चेयरमैन MD है। किसके? आपके गेल इंडिया के लिए। अब आपका LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। चेयरमैन है इसके MR कुमार। कौन है दोस्तों? इसके चेयरमैन है MR कुमार। कौन है? MR कुमार इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये आपके LIC का लोगो और ये आपके गेल इंडिया का लोगो। LIC का टैगलाइन क्या है? LIC की टैगलाइन है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाइंग एन एडिशनल कितने? 2.014 स्टेक इन द स्टेट रन एनर्जी मेजर। तो कितने? भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य संचालित ऊर्जा प्रमुख में अतिरिक्त कितने? 2.014% हिस्सेदारी खरीद रहा है। ठीक है, कितनी? याद रखना, इतने स्टेक ये खरीद रहा है। पहले से भी इसका स्टेक था, बट ये और भी स्टेक खरीद रहा है आपके गेल इंडिया के अंदर। चलो आगे बढ़े। तो Amazon पेरेंट इन्वेस्टेड 2310 करोड़ रुपीस। कितने? 2310। आपके कितने? 2310 करोड़ रुपीस इंडियन यूनिट में इन्होंने क्या करे? इन्वेस्ट कर दिए हैं। किसमें? इंडियन यूनिट में इन्वेस्ट कर दिए आपके। किसने? Amazon ने। Amazon के अभिभावक ने भारतीय इकाई में कितने? आपके 2310 करोड़ का निवेश किया है। कितने? 2310 करोड़ का। बस याद रखना Amazon ने कितना इन्वेस्ट किया है? 2310 करोड़। सिर्फ ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। Amazon ने कितना? 2310 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। अब Amazon का हेडक्वार्टर कहाँ है? Amazon का हेडक्वार्टर आपका सिएटल US। कहाँ पर? सिएटल US में आपके Amazon का हेडक्वार्टर है। चेयरमैन MD है इसके जेफ बेजोस। कौन है दोस्तों? जेफ बेजोस। ठीक है, चेयरमैन MD है किसके? आपके Amazon के लिए। दोस्तों ये सारी न्यूज़ आपके लिए इसलिए लिखी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी जाती है क्योंकि बोल के क्या होता है, ये सारे मार्कअप्स हट जाते हैं, फिर आपको PDF प्रोवाइड की जाती है तो आपके सारे फैक्ट्स नील बटे सन्नाटा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या, सारे फैक्ट आपको लिख दिए जाते हैं यहीं पर। ठीक है, अभी भी आपको दिख रहा होगा। तो जब आपको दिख रहा है तो आपको जो सुनते हो ना उससे ज़्यादा जो आप देखते हो तो उसको रिकॉल कर पाते हो आप सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ये रीज़न है कि ये सारे फैक्ट आपके लिख दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसी बात पे वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार आगे। ठीक है, तो Amazon का लोगो क्या है? ये है। अब देखो दोस्तों, Amazon के लोगो में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किस लिए आपका, कि ये सिग्निफाई करता है आपका A to Z हर एक सामान आपको मिल जाएगा किसके ऊपर? Amazon के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिराई एसेट, आपका जो मिराई एसेट है, अब ये कहाँ की कंपनी है वो भी बताता हूँ, उससे पहले पूरी न्यूज़ पढ़ो। जो आपका मिराई एसेट है इसने लॉन्च किया क्या? बैंकिंग एंड PSU डेप्ट फंड। क्या?
बैंकिंग एंड पीएसयू डेप्ट फंड इसने लॉन्च कर दिया। किसने? मिरे एसेट ने बैंकिंग और पीएसयू डेप्ट फंड लॉन्च किया। बस इतना याद रखना, किसने लॉन्च किया? डेप्ट फंड। ठीक है, अब आपकी जो मिराई एसेट है इसका ओरिजिन मतलब ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी साउथ कोरियन कंपनी। कहाँ की? साउथ कोरियन कंपनी। और इसके चेयरमैन है ह्योन जू पार्क। कौन है? ह्योन जू पार्क इसके चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो और देखो है क्या इस न्यूज में। एन ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम। क्या आपकी ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम है? क्या ये एक ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम? इसमें कोई भी आकर इन्वेस्ट कर सकता है। तो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक्स। किसके? आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि आपकी पीएसयूज में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में। ठीक है, इन सब में इन्वेस्ट करने वाला है। बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और नगरपालिका बॉन्डों में ऋण उपकरणों के में मुख्य रूप से एक खुली ऋण क्या समाप्त ऋण योजना है ये। ठीक है, इतना याद रहेगा, इसको छोड़ देना, ये कल की न्यूज है आदि। ठीक, चलो अब देखो ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? आपके डिबेंचर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं। लीज होती है आपकी, जो भी कोई गवर्नमेंट लीज होगी वो होगी। सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ लोन, सर्टिफिकेट ऑफ क्या इंश्योरिटी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं आपके बिल्स, इसके अंदर क्या आते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या आते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर आते हैं आपके प्रोमिसरी नोट्स। क्या आते हैं? प्रोमिसरी नोट्स आते हैं। ये सब एग्जांपल है किसके? आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, किसके? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो गूगल शट्स डाउन क्लाउड प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब याद रखना किसने शट डाउन किया अपना क्लाउड प्रोजेक्ट? सॉरी, चाइना के अंदर। किसके अंदर? चाइना के अंदर। किसके अंदर? चाइना के अंदर अपना क्लाउड प्रोजेक्ट क्या करा है? बंद कर दिया। किसने? गूगल के अंदर। किसने? गूगल ने आपके चाइना के अंदर। अब ध्यान से सुनो, चाइना के अंदर जो आपका गूगल है, चाइना के अंदर जो इनका क्लाउड प्रोजेक्ट चल रहा था वो बंद कर दिया है। किसने? आपके गूगल ने। किसने? गूगल ने आपके चाइना के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको बंद कर दिया। अब इस क्लाउड प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस क्लाउड प्रोजेक्ट का नाम था आइसोलेटेड रीजन। क्या था? आइसोलेटेड रीजन इस क्लाउड प्रोजेक्ट का नाम था। अब गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएस के अंदर आपके गूगल का हेडक्वार्टर है। सीईओ है इसके सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है आपके? सुंदर पिचाई। फाउंडर है इसके कौन? दोस्तों फाउंडर याद कर लेना, कोई नहीं बताएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ। फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन आपके फाउंडर है। किसके? गूगल के। किसके? गूगल के फाउंडर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखें। चलो आगे देखते हैं। अब आपकी जो पॉलिसी है कौन सी? यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020। याद रखना, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को लॉन्च कर दिया गया। एम करती है क्या? 100 इंक्यूबेटर्स एंड 10,000 स्टार्टअप इन स्टेट। क्या आपके 100 इंक्यूबेटर्स एंड 10,000 स्टार्टअप्स इन स्टेट, इसको एम है इसका ये। ठीक है, याद रखना कितने इंक्यूबेटर और कितने स्टार्टअप का एम रखती है आपकी यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020। अगर यूपी का एग्जाम कोई टपक गया तो आपसे पूछ लेगा वो यूपी स्टार्टअप पॉलिसी का एम कितने इंक्यूबेटर और कितने स्टार्टअप का है। ठीक है, और जिसने यूपी का एग्जाम दिया होगा उसको तो पता ही है कितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर। ठीक, तो यूपी स्टार्टअप नीति 2020 का उद्देश्य राज्य में 100 इंक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप है। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये फोन कर रहे हैं अपने सारे दोस्तों को कि चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो आप भी कर दो यार, आप क्यों शर्मा रहे हो? आप भी अपने दोस्तों को फोन करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। दोस्तों चैनल पे आपको मैथ की वीडियोस, रीजनिंग की वीडियोस और आपके साइंस से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डलने वाली है चैनल के ऊपर। कुछ तो अवेलेबल है आपको पहले से, और उसके बाद आपका डेली एमसीक्यू भी आता है। क्या आता है आपका? डेली एमसीक्यू सीरीज भी चला रखी है हमने, उसको भी देखा करो। इस वीडियो में जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, आपकी न्यूज़ है, वो सब पूछी जाती है उन एमसीक्यू के अंदर। और साथ के साथ आपको क्या मिलता है? फ्री वर्कबुक मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों इतना कुछ दे रहे हैं आपको मुफ्त के अंदर, तो आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, सुबह 6 बजे आपका ये सेशन लग जाता है, तो आपको रोज देखना है अपना डेली करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, गवर्नर है इसकी आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल है लखनऊ। कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? 75 डिस्ट्रिक्ट। कितने इसके अंदर? 75 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कास्ट 24। अब ये कास्ट 24 है क्या? अब ये जो कास्ट 24 है ये आपकी पुरानी कारें खरीदता और बेचता है। क्या करता है? खरीदता और
बेचता है। ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज रेज करी है कितने, आपके 10 करोड़ की। याद रखना बस, Cars24 ने फाइनेंशियल सर्विसेज रेज करी है कितने, करोड़ रुपीस की। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि ये आए, बट बैंक एग्जाम में 75% चांसेस है इसके कि ये आ सकता है। ठीक है, इन फर्स्ट डेप्ट फंडिंग, अपनी फर्स्ट डेप्ट फंडिंग में क्या करा है इन्होंने, ये रेस करा है कितना, आपका 10 करोड़ रुपीस। कितने, 10 करोड़ रुपीस। अब Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले डेप्ट फंडिंग में 10 करोड़ रुपए जुटाए। कितने, 10 करोड़ रुपए जुटाए। अब जो आपका Cars24 है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है विक्रम चोपड़ा। कौन है, विक्रम चोपड़ा इसके चेयरमैन है। ये आपका लोगो है किसका, Cars24 का। आगे देखो न्यूज के अंदर क्या है। अब आपका जो डेप्ट फाइनेंसिंग है वो क्या होता है, द इन्वेस्टर और आपका वेंचर कैपिटल फर्म, जो भी कोई इन्वेस्टर होगा या फिर वेंचर कैपिटल फर्म, जो कि इस टाइम आपका कौन है, Cars24, ये क्या करती है, बेसिकली लैंड्स मनी टू द एंटरप्रेन्योर अगेंस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप गए, इन्होंने क्या कहा, आपसे कहा कि उधार ले लो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, आपको ये लोन प्रोवाइड करवा देंगे फॉर अ गिवन पीरियड विद कंपनी एसेट है सिक्योरिटी। और आपके जो कंपनी के एसेट्स हैं, यानी कि आपकी जो कैपिटल है कि वो कुछ भी हो सकती है, आपकी इक्विटीज़ हो सकती है, आपकी क्या, आपकी लैंड हो सकती है, या फिर आपका कोई भी और एसेट हो सकता है, उसको क्या एज ए सिक्योरिटी रख लेंगे। इतनी बात समझ आई कि डेप्थ फाइनेंसिंग क्या होती है, डेप्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। अब ऋण वित्त पोषण निवेशक या उद्यम पूंजी कर मूल रूप से उद्यमी को पैसा देती है ब्याज की दर के खिलाफ। खिलाफ का मतलब होता है एक ब्याज दर पे, एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी की संपत्ति प्रतिभूतियों के साथ। ठीक है, इतना याद रहेगा। कैपिटल किस लिए यूज करने वाले हैं, कैपिटल विल बी यूटिलाइज टू लैंड टू स्मॉल डीलर, किसको, आपके स्मॉल डीलर्स को मिलेगी, एंड कंज्यूमर अक्रॉस 50 सिटीज वेयर Cars24 ऑपरेट्स। ठीक है, तो अगर आप भी इनके कस्टमर हो तो ये भी क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे, और अगर आप डीलर हो तो भी आपको ये लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पूंजी का उपयोग 50 शहरों में छोटे डीलरों और उपभोक्ताओं को उधार देने के लिए किया जाएगा, जहां Cars24 संचालित होती है। तो मेन तो इनका कहाँ पर है, मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर काम है, और भी जिस जिस सिटी में होती है वो भी क्या कर सकते हैं, इस अब इनकी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब ये लॉन्च कब हुई थी, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था कंपनी को, नहीं इस स्कीम को, विद एन एम टू प्रोवाइड सीमलेस एंड इंस्टेंट एक्सेस टू क्रेडिट, कि आपके सब लोगों को क्या, सीमलेस यानी कि बहुत जल्दी से, इंस्टेंट यानी कि जल्दी, आपका क्या, सीमलेस मतलब बिना किसी रुकावट के इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाया जा सके। Cars24 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद क्विक एंड इजी लोन प्लान, 1 डे डिसबर्सल, 100% बायबैक गारंटी एंड 0 पेमेंट चार्जेस। ठीक है, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपको नहीं देने। प्री पेमेंट होती क्या है, मान लो आपने लोन लिया है 10 साल का, ठीक है, 10 साल का लोन लिया है, बट आप उसको 9वें साल में ही चुकाना चाहते हो, तो कंपनी क्या करती है, कंपनियां आपके ऊपर क्या करती हैं, प्री पेमेंट चार्जेस लगाती हैं कि आप पहले लोन प्रोवाइड वापस चुका रहे हो, तो उससे भी बच सकते हो आप। ठीक है, ये क्या, 0 प्री पेमेंट चार्जेस देते हैं, और बायबैक गारंटी भी लेते हैं। क्या, बायबैक गारंटी भी लेते हैं। ठीक है, आपका लोन बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही ले लेंगे आपसे, या फिर आपने जो गाड़ी इनसे खरीदी है वो भी आपसे 100% आपको उतनी ही अमाउंट वापस करके वापस कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। SBI विल इन्वेस्ट कितने, अनदर 1760 करोड़ इन येस बैंक। कितने, येस बैंक के अंदर 1707 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है आपका SBI। कौन, SBI। याद रखना SBI कितने, आपके 1760 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI कितने रुपए इन्वेस्ट करने वाला है आपके येस बैंक के अंदर, ये याद करना। ठीक है, अब आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। चेयरमैन है इसके कौन, रजनीश कुमार। कौन है दोस्तों इसके चेयरमैन, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। टैगलाइन क्या है इसकी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी टैगलाइन है। अब देखो इसका क्या, इसमें किस किसने इन्वेस्ट करा है, आपका SBI का सबसे ज्यादा शेयर है इसके अंदर, कितना, 48.2% का। कितना, 48.2% का आपके SBI का। अब ये क्या, एक क्या IBC के अंदर चला जा चुका है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था बैंक के अंदर। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अलग अलग बैंक ने इनको क्या किया, सपोर्ट किया। HDFC का शेयर 8%, ICICI का 8%, एक्सिस का 4%, आपके कोटक महिंद्रा का 3.6%, बंधन बैंक का 2.4%, फेडरल का 1.9% और आपके IDFC फर्स्ट बैंक का 1.7% और LIC का हो गया 1.6%।
तो ये क्या है, ये एक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अंदर, यस बैंक के अंदर, इन सब बैंक्स का। ठीक है चलो, और मेजोरिटी शेयर किसके पास आ चुका है, आपके एसबीआई के पास आ चुका है। ठीक है, ये तो बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, हर एक कंपनी में हर एक जगह जाके शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स को इन्होंने बचाया अभी जो पीएससी के अंदर आपके प्रॉम्प्ट करेक्टिव, पीसीए के अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर चले गए थे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो सैमसंग ने लॉन्च किया क्या, न्यू यूवी स्टेरिलाइजर, क्या एक यूवी स्टेरिलाइजर इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया। कुछ इस प्रकार का इसका डिब्बा रहने वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार का क्या यूवी स्टेरिलाइजर है। ठीक है, जिसमें आप अपना फोन रख सकते हो। ये क्या करता है, चार्ज कर देता है आपके फोन को वायरलेसली आपके फोन को चार्ज करता है। क्या करोगे आप, इसको डिब्बे को यानी कि आपके स्टेरिलाइजर को क्या करोगे, चार्ज करोगे, अपने बैग के अंदर अपना फ़ोन रखोगे और ये यूवी स्टेरिलाइजर के अंदर उस फ़ोन को प्लेस कर दोगे और बंद करके अपना कैरी कर लोगे। ये साथ के साथ आपके फ़ोन को भी चार्ज करता रहेगा और आपके फ़ोन को स्टेरिलाइज भी करता रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका सियोल साउथ कोरिया में। कहाँ पर, सियोल साउथ कोरिया में आपके सैमसंग का हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है ली कुन ही। कौन है, ली कुन ही आपके चेयरमैन है, किसके लिए, सैमसंग के लिए। इतना क्लियर है दोस्तों। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखें। चैनल को लाइक करो फटाफट से और सब्सक्राइब करो वीडियो को जल्दी से। उल्टा बोल दिया ना, चलो सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को और वीडियो को करना है लाइक। इतना ध्यान रहता है, उल्टा बोल दिया, बट ये नहीं ध्यान रहता कि वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो जल्दी से कर दो फटाफट से। अब आपका जो AIIB है, ठीक है, इसने एक्सटेंड करा है कितना, $150 मिलियन का लोन। कितना, $150 मिलियन का लोन। तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपका, एक तो AIIB याद रखना है, क्या AIIB याद रखना है, फिर क्या याद रखना है, $50 मिलियन याद रखने, क्या याद रखना है, $50 मिलियन याद रखने, और क्या याद रखना है आपका, L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड। क्या, L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड। ये तीन चीज आपने बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। ठीक है, अब आपका जो AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को $50 यानी कि $50 मिलियन ऋण दिया है। कितना, $50 मिलियन ऋण प्रोवाइड करवा दिया है। अब आपका जो AIIB है इसकी फुल फॉर्म कितनी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है इसकी फुल फॉर्म, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। प्रेसिडेंट है इसके जिन लिक्विन। कौन है, जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका L&T फाइनेंस होल्डिंग। कौन है आपका, L&T फाइनेंस होल्डिंग। इसके MD और CEO कौन है, दीनानाथ दुबाशी। कौन है, दीनानाथ दुबाशी। ठीक है, दो भाषाएं बोलते हैं, इनका नाम क्या है, दीनानाथ दुबाशी है। अब इसमें याद रखना है, इसमें L&T में क्या एक L है और एक T है, इससे याद रखना है ये दुबाशी क्या है, इसके चेयरमैन MD और CEO है। ठीक है, याद रखोगे। ये कौन है, ये है जिन लिक्विन साहब। कौन है, जिन लिक्विन साहब, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, AIIB के। किसके, AIIB के प्रेसिडेंट है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक्सटेंडेड बंसीलाल भट्ट। ये कौन है दोस्तों, जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस बंसीलाल भट्ट टेन्योर एज चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। किसके, NCLAT के चेयरमैन के तौर पर इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या NCLAT के अध्यक्ष के रूप में बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया। किसका, बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी आपको। अभी आपका NCLAT है क्या, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल है आपका NCLAT। क्या है, NCLAT। इसके चेयरमैन आपके जस्टिस बंसीलाल भट्ट। कौन है, जस्टिस बंसीलाल भट्ट। और ये कौन है, ये आपके जस्टिस बंसीलाल भट्ट। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, ये आपका सेक्शन 410 है। अब जो UPSC वाले हैं बिल्कुल कान खोल के सुन लो, कौन सा, सेक्शन 410। अब करोगे क्या, भूल जाओगे इसको थोड़े दिन बाद न्यूज़ को। ठीक है, न्यूज़ तो आपसे पूछने से रहा, आप सोचोगे कि न्यूज़ तो आएगी नहीं, बट आएगा क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट है NCLAT का फॉर्मेशन क्या, सेक्शन और उसका एक्ट। ठीक है, ये कैसी एक स्टैच्यूरी बॉडी, आपसे यही पूछ लेगा कि ये कौन सी बॉडी है, स्टैच्यूरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके जो ट्रिब्यूनल या फिर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाती है गवर्नमेंट, ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टैच्यूरी होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जिनका जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो ये सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है। इतना याद रखोगे, अच्छा लग रहा है तो सेशन को कर दो एक बार लाइक फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। KVB आपका करूर वैश्य बैंक टाई अप करा है किसने, इसने बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बजाज एलियंस लाइफ के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। क्या, एक तरीके का बैंक इंश्योरेंस है। क्या है, बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस अपने प्रेमिसेस के अंदर प्रोवाइड करवाता है आपका किसी भी कंपनी का, तो उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो KVB आपका करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलियंस लाइफ के साथ गठजोड़ किया है। किसके साथ, आपके बजाज एलियंस लाइफ के साथ गठजोड़
किया है। इतनी बात याद रहेगी, याद रखना करूर वैश्य बैंक और बजाज एलियंस, बस दो नाम याद रखना, एक साथ लिख लेना और रट्टे लगा लेना इसके, ठीक है। अब बोलोगे रट्टे लगा लो, रट्टे लगा लो, तो दोस्तों यही होगा। अगर आपको करंट अफेयर्स याद करने हैं तो इसके रट्टे ही लगाने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। कोई कह दे मैं ये ट्रिक बता दूंगा, फलाना ट्रिक बता दूंगा आपके करंट अफेयर्स याद करने की, तो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल भी बहलाया फुसलाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम एड्रेस करते हैं रियल प्रॉब्लम जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो, करूर वैश्य बैंक कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तमिलनाडु में। चेयरमैन कौन है इसके, एनएस श्रीनाथ। कौन है, एनएस श्रीनाथ इसके चेयरमैन है। टैगलाइन रहने वाली है स्मार्ट वे टू बैंक। क्या आपका स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन रहने वाली है। जो आपका बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। एमडी और सीईओ है इसके तरुण चुग। कौन है, तरुण चुग इसके एमडी एंड सीईओ है। और ये क्या है आपका, ये आपका करूर वैश्य बैंक का लोगो या फिर इनका बैनर, ठीक है। और इनकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक, याद रखना करूर वैश्य बैंक की। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आपका जो बीडीएल है, क्या बीडीएल, इसने साइन किया है क्या, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों लाइसेंस एग्रीमेंट और लाइसेंस एग्रीमेंट इसलिए कि इनको ये बनानी दी जाए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो भी इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इनको समझा दी जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। विद डीआरडीओ डीआरडीएल फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। क्या आपका आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए, किसके लिए, आपका आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए, ठीक है। बीडीएल ने आकाश मिसाइल हथियार प्रणाली के लिए डीआरडीओ डीआरडीएल के साथ लाइसेंस समझौते पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं। इतना याद रहेगा आपको। अभी आकाश मिसाइल दिखती कैसी है आपकी, ऐसी दिखती है आकाश मिसाइल, देख लो दोस्तों। अब ये स्पेशल क्यों है, ये आपकी फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मतलब आपकी जमीन से क्या हवा में मारक क्षमता है इसकी, क्या जमीन से इससे हवा में मार कर सकते हो, ठीक है। क्या होती है, सरफेस टू वाटर मिसाइल भी होती है। वो क्या होती है, सरफेस से लेके आपके जमीन से छोड़ोगे समुद्र के अंदर जाके अटैक करेगी। सरफेस टू सरफेस होती है जो सिर्फ सरफेस से लेके दूसरी सरफेस यानी कि जमीन से जमीन पे मार करती है, ठीक है। जो आपकी आकाश मिसाइल है, क्या है, ये मीडियम रेंज की आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको इंडिया में बनाया गया है, ठीक। स्पीड रहने वाली है इसकी कितनी, 860 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी ही रहती है इसके आसपास इसकी 860 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। अब बीडीएल क्या था आपका, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। क्या है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। याद रहेगी इतनी बात, बीडीएल ने किसके साथ एमओयू या फिर आपका लाइसेंस एग्रीमेंट टीओटी साइन किया है, किसके साथ, आपका डीआरडीओ के साथ। और किसके लिए, आकाश आपकी मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए, याद रहेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालयन गोल्डन बर्डविंग, क्या नाम है इसका, हिमालयन गोल्डन बर्डविंग। क्या नाम है दोस्तों इसका, हिमालयन गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई नेम्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो याद रखना, पूछ सकता है आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर, बैंक में भी पूछ लेगा, यूपीएससी में भी पूछ लेगा। यूपीएससी वाले खासकर ध्यान रखना इस न्यूज़ का, ठीक है। आपका एसएससी में भी पूछ सकता है, बाकी जो आपके और स्टेट्स के एग्जाम है उनमें भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है दोस्तों। 90% चांस है कि ये न्यूज़ आ सकती है आपके यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो जो आपकी गोल्ड बर्ड विंग बटरफ्लाई, कौन सी, गोल्डन, हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। पूरा नाम क्या है इसका, हिमालयन गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई। याद रखोगे, हिमालयन गोल्डन बर्डविंग। कैसे, इसके गोल्डन पर है इसलिए इसका नाम क्या, गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई, ठीक है। इसको आपकी क्या बना दिया गया है, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई। क्या घोषित कर दिया गया इसको, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई। हिमालयन गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली का नाम दिया गया है, किसका, भारत की सबसे बड़ी तितली है। अब आपकी जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है, इसका विंग स्पैन कितना होता है, 194 मिलीमीटर, ठीक है। इसका जो पंख का फैलाव होता है वो कितना होता है, 194 मिलीमीटर। और आपकी जो मेल गोल्डन बर्डविंग है इसका नाम क्या है, 106, सॉरी इसका विंग स्पैन कितना है आपका, 106 मिलीमीटर। थक गया, रुक जाओ पानी पी लूं। चलो अच्छा, तो आपके जो मेल गोल्डन बर्डविंग है इसका विंग स्पैन कितना रहने वाला है, 106 मिलीमीटर। और कुछ ऐसी दिखती है आपकी गोल्डन बर्डविंग, रुक जाओ क्लियर कर दूं, इजीली देख लेना, ठीक है। ऐसी दिखती है आपकी गोल्डन बर्डविंग। आपको कहीं मिले तो दोस्तों तितलियों को मत मारा करो, किसी भी जानवर को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि उनके भी बेचारों के बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं जो आप पे चला दे तो आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है, ठीक है। तो उनको मत मारा करो, अपनी सेफ्टी के लिए भी और उनकी सेफ्टी के लिए भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
आपकी एक दुखद न्यूज़ है आपके शोले के। अब शोले में इन्होंने कौन सा कैरेक्टर निभाया था वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे, ठीक है। इतना याद रखना, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है शोले के अंदर इन्होंने कौन सा कैरेक्टर निभाया था। अब जो आपके वेक्टरन एक्टर हैं और कॉमेडियन, इनका नाम क्या था, जगदीप। इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। दिग्गज हास्य अभिनेता जगदीप का निधन, ठीक है, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, याद रखना किसका निधन हुआ है, जगदीप का। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, एक्टर थे या फिर कॉमेडियन थे, राइटर थे, ऑथर थे, क्या थे, पूछ लेगा आपसे कुछ भी। 4-5 ऑप्शन देखे तो आपको याद होना चाहिए जो आपके जगदीप हैं वो कौन है, आपके वेटरन एक्टर और कॉमेडियन है। ठीक है, क्या एक्टर और कॉमेडियन। इनकी बहुत सारी मूवी देखी होंगी। सुरमा भोपाली इनका सबसे फेमस कैरेक्टर था, क्या सुरमा भोपाली इनका सबसे फेमस कैरेक्टर था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेशन होता है यहाँ पर ख़त्म। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखना कि सेशन अच्छा लगा और ये हमारे सजेशंस हैं, इसके अंदर ये इंक्लूड किया जाए या फिर इस तरीके से ये सेशन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके लिए सेशन बनाया मैंने, अपने लिए तो बनाया नहीं है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। अब आप वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और शेयर, ठीक है दोस्तों, पक्का कर दो आप शेयर और लाइक, इसको सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी लाइक कर दो हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है दोस्तों, हर जगह इसकी रीच होनी चाहिए। दोस्तों आपका फ़ायदा क्या होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो भी नई अपडेट है, अगर आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल का तो आपको पता ही है, आपको वर्कबुक भी मिलेगी फ्री में और बाकी का स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करते हैं सेशन को एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट दोस्तों।